हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम इंडियन औरतों की कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि पति अपना मेहनत से कमाया हुआ धन जो है, जो पैसे है ना, अपने रिश्तेदारों में खर्च करते हैं। अपने भाई बहन, माँ बाप जो भी है, अपने रिश्तेदारों में खर्च करते हैं। यहाँ पर ना हम औरतें बहुत चिंतित रहती है कि सारी कमाई जो है ना अपने रिश्तेदारों में उड़ा देते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या रहेगा, हमारे लिए क्या रहेगा, हमारा कैसे होगा, अपने फ्यूचर की चिंता, अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझने वाली बात यह है, जो सबसे पहली बात आपको समझनी है ना, वो ये है कि आपको अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाना है। ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना पति, ना बच्चे, ना कोई कोई रिश्तेदार नहीं। सबसे पहला आपका स्थान जो होना चाहिए ना, वो ईश्वर का होना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर से अपना रिश्ता जो है ना मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। देखो, जैसे कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, अगर उनके साथ में किसी व्यक्ति का जो संबंध है वो स्ट्रांग रहता है, प्रगाढ़ रहता है, तो उस व्यक्ति को किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो कितना मतलब फ्री होकर जिएगा ना। तो सबसे पहले हमको अपना रिश्ता भगवान के साथ में स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। तब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, भय नहीं रहेगा, ना फ्यूचर का, ना प्रेजेंट का, ना किसी चीज़ का। आप भय मुक्त जीवन जिएंगे। और देखो, जहाँ बात आती है ना कुछ देने की, अगर आपके पति किसी को कुछ अच्छी नीयत से दे रहे हैं ना, उनकी नीयत जब अच्छी है ना, तो अगर वो रिश्तेदारों को दे रहे हैं, भाई बहन, वो तो अपने ही है। किसी को भी अगर दे रहे हैं ना, वो तो अपने ही है। लेकिन अगर किसी को भी दे रहे हैं ना कुछ अच्छी नीयत से, तो आप मेरे से ये लिखवा के ले लो कि वो जो दिया हुआ है ना, जो नेक नियत से कुछ भी दिया हुआ होता है ना, वो 1000 गुना होकर आपके पास में ही आएगा। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, ये भगवान जो है ना, ये ईश्वर जो है, किसी का कुछ भी खाली नहीं रखते हैं, किसी पर मतलब कोई उधार नहीं रखते हैं। अगर आपने कुछ दिया है अच्छी नीयत से, बस यहाँ पर नीयत की बात होती है। नीयत जिसकी अच्छी है, नियति उसकी दासी है। तो जो ये नियति है ना, नियत शब्द से ही नियति बनी है। तो जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, तो नियति उसकी दासी होती है। आप अपनी नीयत साफ करते चलिए, आपकी नियति जो है ना अच्छी होती जाएगी। तो अगर आपके पति अच्छी नीयत से कुछ दे रहे हैं ना, हाँ, अगर कहीं उड़ा रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, बिना काम से दे रहे हैं, तो ये बात अलग हो जाती है कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिखावे के लिए ये कुछ भी अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ आपके पति की नीयत साफ़ है, नीयत अच्छी है कि किसी का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल मत रोकिए। क्योंकि वो आप जो दे रहे हैं ना, तो वो बच गया है आपके पास में, वो कभी ना कभी आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, 1000 गुना होकर आएगा। तो हमको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम यही है औरतों की कि हमको ऐसा लगता है कि हम जो दे रहे हैं ना, तो हमारे पास से कम हो रहा है। और हमने सीखा भी यही है ना, हमेशा से हमने यही सीखा है कि किसी को देने से मतलब हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अच्छी नीयत की है ना, तो वो कभी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। वो 1000 गुना होकर आपके पास में आएगा। बस नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए। जितना आपके अंदर देने का भाव स्ट्रांग होता है ना, जितना आप देने का भाव अपने मन में लाते हो, जितना बढ़ता जाता है ना, तो वो जो यूनिवर्स है, वो जो ईश्वर है, जो भी आप कहते हो उसको, तो वो जो ईश्वर है ना, आपको और देता जाएगा, और देता जाएगा, और देता जाएगा। आपके पास में देने की वजह से तो कभी भी कम नहीं होगा। और हम क्या करते हैं ना, देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं फिर, हम ना ये गणित करने बैठ जाते हैं कि हमने उनके लिए इतना किया, फिर उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने हमें क्या दिया, हमने तो उनको ये दे दिया, वो दे दिया, उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया। तो देखो, जहाँ पर आपने अगर कुछ भी नेक नियत से दिया है ना, तो वहाँ पर आप उन इंसानों से कोई गणित मत करिए कि उन्होंने ये किया या नहीं किया। आप देखो, आप उनसे कोई अपेक्षा मत करिए कि आपने ये किया तो उन्होंने भी वो करना ही चाहिए। वो तो व्यवहार हो जाएगा ना, इंसानों का इंसानों से व्यवहार हो जाएगा। तो आप उनसे कोई अपेक्षा मत करिए। आपने दिया है ना, बस यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल वाला काम कर दीजिए। आपको अपेक्षा उनसे नहीं लगानी है, आपको अपेक्षा बस ईश्वर से लगानी है। क्योंकि देने वाला जब ईश्वर होता है ना, तो आपको इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाते हो। और अगर हम इंसानों से अपेक्षा करने लग गए, तो इंसान हमको क्या ही दे देंगे, 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज़्यादा क्या ही दे देंगे। लेकिन जब ईश्वर देने बैठते हैं ना, तो इंसान से संभलता नहीं है, इतना दे देते हैं। और जो देता है ना, देखो, आप नोटिस करना आजू बाजू जो भी आपके मतलब आप ऑब्जर्व करके देखना ये चीज़, जो देने वाला है ना, उसका हाथ हमेशा आपको देता हुआ ही दिखेगा। और मैं भी भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान, मुझे ना हमेशा देने वाला बनाना, मांगने वाला मुझे कभी मत बनाना। तो जितना आप देते जाते हो ना, वो भगवान आपको बस देने वाला ही बना के रखता है। आप देते ही जाते हो लोगों को, कभी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो जो मांगने वाले होते हैं ना, जो बस ये रखते हैं ना कि इससे मुझे मिल जाए, उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए, वो मुझे दे दे, तो वो ज़िंदगी भर आपको मांगते ही दिखेंगे। वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे।
वो जहाँ है ना हमेशा वही रहेंगे, या तो फिर उससे भी नीचे चले जाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखना, नोटिस करना, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन मतलब ना, मैंने बचपन से ऐसे लोग देखे हैं कि मैंने ये देखा है कि उनकी नीयत ना हमेशा यही रहती थी। मेरे रिलेटिव है कि कहीं से कुछ मिल जाए, ये मुझे दे दे, वो मुझे दे दे, इससे मैं ले लूँ, उससे मैं ले लूँ। लेकिन वो जो लोग हैं ना आज भी वही है, बल्कि उससे भी नीचे चले गए हैं। और जो देने वाले लोग हैं ना वो कई गुना आगे बढ़ गए हैं। तो हमेशा भगवान का शुक्रिया करिए कि आपको भगवान ने देने वाला बनाया है, मांगने वाला लेने वाला नहीं बनाया। तो हमेशा देने में विश्वास करिए। और हमको ना ये नहीं पता है कि हमारे पास में किसके भाग्य का आ रहा है। और ये जो पैसा है ना, ये प्योर एनर्जी है, प्योर पावरफुल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ना रोटेट होते रहनी चाहिए। इसका रोटेशन जो है ना होते रहना चाहिए, और बहुत प्यार से, बहुत लविंगली होते रहना चाहिए। क्योंकि देखो, जिस भाव से पैसा आप दोगे ना, जिस भाव से पैसा जाएगा ना, उसी भाव से पैसा आएगा। तो अगर आप बहुत तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा डर में, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा अंदर जो दुख होता है ना, उस भाव से पैसे अगर देते हो ना आप, तो वो जो एनर्जी है ना फिर वापस भी उसी भाव से आती है। और कई जगह पे ये जो है ना पैसा आने के लिए ब्लॉकेज भी बन जाते हैं कि आता हुआ पैसा भी जो है ना रुक जाता है। तो पैसे को हमेशा अच्छे भाव से दीजिए। देने का जब भी देने की बात आती है ना, तो अच्छे भाव से पैसा दीजिए। किसी को भी देते हैं ना आप, जैसे कि सब्जी वाला, जो भी आप खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं ना, तो किसी को भी दे रहे हैं, ले रहे हैं ना, तो उसमें एनर्जी अच्छी डालिए। क्योंकि साइंस और आध्यात्म ये दोनों दोनों भी ये मानते हैं कि पैसा एक प्योर पावरफुल एनर्जी है। और ये रोटेट भी होते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे में भी ये बोलते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती है और वो एक जगह पर नहीं टिकती है, तो उसको एक जगह पर टिकना पसंद नहीं है। तो इसका रोटेशन बहुत ज़रूरी है, और अच्छे भाव से देना ज़रूरी है। लेना देना, हाँ, सब कुछ ना अच्छे भाव से देना, अच्छे भाव से होना चाहिए। तो जितना अच्छे भाव से जाएगा उतने अच्छे भाव से आएगा। जितना अच्छे भाव से आएगा तो आपके घर में खुशियाँ ही लाएगा। क्या होता है ना, अच्छे भाव से अगर पैसा नहीं आता है ना घर में, तो पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन साथ में कई बीमारियाँ, कई परेशानियाँ, ये सब चीज़ें भी साथ में आ जाती है। क्योंकि वो जो पैसा है ना वो अच्छे भाव से नहीं आया है। कोई लोग होते हैं ना कि थोड़ा भी पैसा देने की जब बात आती है ना, तो ऐसे लगता है कि बस कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे रहे हैं। तो इतना नहीं करना है। पैसों का हमेशा खर्च होते रहना बहुत ज़रूरी है, और सही जगह पर। ऐसे नहीं कि आप किधर भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो सही जगह पर खर्च होना भी ज़रूरी है पैसों। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर आपके पति अच्छे नियत से कुछ किसी को दे रहे हैं, तो आप अपने पति के नेक नियत पर सवाल मत उठाइए। किसी को अच्छे के लिए, किसी का कुछ भला सोचकर अगर वो दे रहे हैं तो देने दीजिए, दुखी मत होइए। क्योंकि दुखी होकर जब देंगे ना, तो फिर वो एनर्जी वैसी जाएगी पैसों में। खुशी खुशी दीजिए, खुशी खुशी इस पैसों का रोटेशन होते रहना चाहिए। क्योंकि जिस भाव से पैसा दे रहे हैं ना, उसी भाव से पैसा वापस भी आएगा। और जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाइए, फिर हमें किस बात की चिंता। फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं ना हमको आध्यात्म सिखाता है। साइंस भी प्रूफ कर रहा है आजकल तो, लेकिन ये बातें तो आध्यात्म ने हमको पहले ही सिखाई है। लेकिन हमको रोज़ की ज़िंदगी में देखो कोई सिखाता नहीं है ये चीज़ें। इसीलिए हमारा आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म हमें जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाता है। जैसे कि आध्यात्म जो है ना एक हमारा मैनुअल है। जैसे कि हम घर में टीवी, फ्रिज, कुछ भी ऐसी चीज़ें लाते हैं ना, तो साथ में एक मैनुअल आता है कि उसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें वो उस मैनुअल में होती है लिखी। तो आध्यात्म जो है ना एक हमारे लिए मैनुअल का काम करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी सोल क्या है, हमारी ज़िंदगी में ईश्वर का क्या स्थान होना चाहिए, हम यहाँ पर क्यों है। देखो, जब हमको ना ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य समझ में आ जाते हैं ना, तो ये हमको छोटी मोटी चीज़ें उतना अफेक्ट नहीं करती। तो अपनी ज़िंदगी में आध्यात्म को ज़रूर शामिल कीजिए। जो आध्यात्मिक गुरु है उनसे जुड़िए, आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए। इन सब चीज़ों से आपको ज़िंदगी जीने में बहुत हेल्प मिलती है। आप सही तरीके से जीवन को जी पाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बस मनुष्य जीवन मिला है और बस ऐसे ही कट गया है। कुछ तो रीज़न होगा ना इस मनुष्य जीवन का। ये जो जीवन हमको दिया है भगवान ने, कुछ तो करने के लिए हमको दिया होगा ना। ये सारी बातें हमको आध्यात्म समझाता है, सिखाता है। तो आध्यात्म से ज़रूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।